हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इम्यूनिटी को डिटेल के अंदर स्टडी किया। उसके बाद इननेट इम्यूनिटी को हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाएंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग इसके है जी एक्वायर्ड के ऑब्टेन करना, ऑब्टेन्ड, ठीक है, या हासिल की गई। ये वो वाली इम्यूनिटी है जो हम एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप्ड इन द बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स एंड वैक्सीन्स। अब ये वो वाली इम्यूनिटी है जो किसी खास बैक्टीरिया, खास वायरस या किसी खास टॉक्सिन के अगेंस्ट है, ठीक है, किसी खास चीज के अगेंस्ट है, किसी नॉन स्पेसिफिक नहीं है। ये बच्चों जो मेन डिफरेंस है इनेट और अक्वायर्ड के दरमियान वो यही है। मतलब ये स्पेसिफिक है और जो अक्वायर्ड, वो जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक है। जो मेन डिफरेंस है वो यही है, स्पेसिफिक। अब इसकी जो स्पेसिफिसिटी है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है बच्चों? इसके दो कंपोनेंट्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। हमारी बॉडी के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है जी लिम्फोसाइट्स और दूसरा एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स क्या है? दे आर एक्चुअली द ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली द ब्लड सेल्स। और ब्लड में भी कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स। बच्चों आपने ब्लड के अंदर पढ़ा होगा कि ब्लड के अंदर तीन टाइप के, बल्कि दो टाइप के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। दे आर नॉट द सेल्स, दे आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ सेल्स। प्लेटलेट्स पार्ट्स ऑफ सेल्स। अब उस व्हाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है कोई नई चीज नहीं है, दे आर एक्चुअली द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अब लिम्फोसाइट्स आगे फर्दर दो टाइप के हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। बच्चों आगे हम टी सेल्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टी सेल्स को हम टी सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो मैच्योरेशन है, मतलब ये जो सेल्स मैच्योर होते हैं आके, ये कहां पे होते हैं? ये थाइमस ग्लैंड के अंदर होते हैं। अब थाइमस ग्लैंड कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारे चेस्ट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, हमारी चेस्ट के अंदर मौजूद एक ग्लैंड है और इस ग्लैंड के अंदर जो है टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है। दैट इज वाई टी सेल्स को हम टी सेल्स बोलते हैं। देखिए थाइमस, टी फॉर थाइमस और टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स। सॉरी बच्चों, इसकी मैच्योरेशन तो थाइमस ग्लैंड के अंदर हो गई आके। अब ये बनते कहां पे? क्वेश्चन ये आता है कि ये बनते कहां पे हैं? ये बनते हैं जी बोन मैरो के अंदर। बच्चों इनका ओरिजिन जो है वो कहां है? बोन मैरो। अब बोन मैरो कहां पाया जाता है? हमारी बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर जो है बोन मैरो पाया जाता है। अब मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बोन ड्रॉ की है। तो बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, बोन्स के जो एंड्स होते हैं, इन एंड्स के अंदर जो है पाई जाती है स्पॉन्जी बोन। क्या पाई जाती है जी? स्पॉन्जी बोन। बच्चों इस स्पॉन्जी बोन के अंदर बोन मैरो होता है और इस बोन मैरो के अंदर क्या बनते हैं जी? टी सेल्स बनते हैं। और इनफैक्ट आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो बोन मैरो के अंदर नॉट ओनली टी सेल्स बट ब्लड सेल्स सारे के सारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। मीन टू से सारे के सारे ब्लड सेल्स का ओरिजिन भी बोन मैरो ही है। सो ये इनका ओरिजिन हो गया जी बोन मैरो। ये स्टोर हुए, मैच्योरेशन इनकी हुई थाइमस ग्लैंड के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टोर कहां पे होते हैं? ये स्टोर होते हैं आगे लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर। बच्चों ये लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यूज क्या है? दीज आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक पैरेलल सिस्टम रन करता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम को हम आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है जी लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यूज। इन लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर जो है इन टी सेल्स की स्टोरेज होती है। मतलब ये मैच्योर होके, बन के मैच्योर होके स्टोर कहां पे होते हैं? आगे लिम्फ नोड्स या लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर। अब इसकी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, टाइप्स कितनी है। टी सेल्स की चार मेजर टाइप्स हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सुप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। चार इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का क्या काम है? साइटोटॉक्सिक को हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक को हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या होता है? ये एंटीजन को देखते हैं, किसी बैक्टीरिया या वायरस को जब भी वो बॉडी के अंदर एंटर होता है उसको देखते हैं और उसकी डायरेक्ट किलिंग कर देते हैं, दस्ती उसको देखते ही मार देते हैं। नेक्स्ट आता है जी सुप्रेसर टी सेल्स।
सुप्रेसर टी सेल्स का काम ये है कि उन्होंने साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स की एक्टिविटीज को सुप्रेस करना है। बच्चों सुप्रेसर मींस रोकना, ठीक है, स्टॉप करना, स्टॉप करवाना, ठीक है, आप स्टॉप करवाना कह लें। मतलब ये किलर टी सेल्स की एक्टिविटीज को स्टॉप करवाते हैं। सुप्रेसर टी सेल्स का काम ये है। हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये सारे टी सेल्स की एक्टिविटीज को जज कर रहे होते हैं, इनका मेन काम है। मेन काम हेल्पर टी सेल्स का ही है, ठीक है। ये एक तो ये करते हैं कि ये बाकी टी सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं, उनका राब्ता करवाते हैं आपस में। दूसरा ये काम करते हैं कि उनको जज करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक हो गया। चौथी टाइप है जी मेमोरी टी सेल्स। बच्चों मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली में अपने मेमोराइज कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं उस एंटीजन को, उस बैक्टीरिया को, ठीक है। और जब वही बैक्टीरिया दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी जो है वो दोबारा एक्सपोज होती है उसी बैक्टीरिया या उसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल्स को बताते हैं और हेल्पर टी सेल्स आगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बताते हैं। और इस तरह जो उनकी जो किलिंग है उस बैक्टीरिया की वो फास्ट हो जाती है, वो तेज हो जाती है और एफिशिएंटली किल कर दिया जाता है उस बैक्टीरिया को या उस एंटीजन को। दिस वाज ऑल अबाउट टी सेल्स। नेक्स्ट बच्चों एक चीज आती है कि टी सेल्स जो इम्यूनिटी बना रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, टी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। बच्चों अब सेलुलर इम्यूनिटी क्यों कहते हैं इसको, सेलुलर इस वजह से बोल रही है कि यहाँ पर आपने देखा कि सभी के सभी सेल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं हुए। देखें टी सेल्स की आगे टाइप्स, 4 टाइप्स हैं जो कि इन्वॉल्व है बैक्टीरिया को मारने के लिए या किसी भी एंटीजन को मारने के लिए। इसी बिना पर हम इसको बोलते हैं कि ये सेलुलर इम्यूनिटी है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। सेलुलर इम्यूनिटी या आप कह सकते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बच्चों ये भी एक टाइप है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ही एक टाइप है। और ये किन सेल्स की वजह से होती है, वो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। अब मैंने बता दिया कि इसको सेलुलर क्यों बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द टी सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी बी सेल्स, उनकी प्रोडक्शन और उनकी स्टोरेज वगैरह। चलिए बच्चों अब हम बी सेल्स को जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनका ओरिजिन, इनकी स्टोरेज, इनकी टाइप्स और फिर आगे इनका फंक्शन इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेल्स को हम बी सेल्स ही क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो बेटा बी सेल्स को बी सेल्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो इनकी डिस्कवरी थी, इनकी जो डिस्कवरी थी बच्चों वो हुई थी बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस क्या चीज है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड है, लिम्फॉइड टिश्यू है, इसी तरह एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है, वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है और वो बर्ड्स के अंदर ये है। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बर्ड्स के अंदर है, उन बर्ड्स के अंदर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ऑफ बर्ड्स के अंदर ये फर्स्ट टाइम बी सेल्स की डिस्कवरी हुई थी। दैट इज वाई हम इसको बी सेल्स बोलते हैं, बी फॉर बर्सा, बी फॉर बी सेल्स। नेक्स्ट अब इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये बनते कहां पर है, ये सेल्स कहां पे बनते हैं, इनका ओरिजिन बोन मैरो है, ठीक है। जस्ट लाइक टी सेल्स एंड अदर ब्लड सेल्स, इनका ओरिजिन भी बोन मैरो ही है। अब बोन मैरो में बनने के बाद इनकी स्टोरेज कहां पे होती है, लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फ नोड के अंदर, जस्ट लाइक द टी सेल्स। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि दोनों तरह के जो लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहां पे आके स्टोर होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज या लिम्फ नोड के अंदर। इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर ज्यादा होती है। अब इसकी आगे टाइप्स पढ़ते हैं। 2 टाइप है इनकी, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म, ठीक है बच्चों, जो एक्टिव फॉर्म है बी सेल्स में से वो प्लाज्मा बी सेल्स। और इसका काम क्या है, इसका काम है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इसका काम है। और मेमोरी बी सेल्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। बच्चों मेमोरी बी सेल्स का क्या काम है, ये ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर रहते हैं और जब दोबारा एक्सपोजर सेम एंटीजन के साथ हमारी बॉडी का होता है तो ये फिर क्या करते हैं, फिर ये 2 काम करते हैं। एक तो ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं प्लाज्मा बी सेल्स के अंदर, और दूसरा ये दूसरे प्लाज्मा बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, उनको एक्टिव होने देते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बना सके। इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है, जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जल्दी से एंटीबॉडीज बनेंगी और जल्दी से उसकी किलिंग हो जाएगी। प्लाज्मा बी सेल्स क्या है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। मेमोरी बी सेल्स जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और दोबारा एक्सपोजर पर प्लाज्मा बी सेल्स को एक्टिव करवाते हैं और खुद भी प्लाज्मा बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। बच्चों अब इन दोनों
बी सेल्स की वजह से, मतलब जो बी सेल्स की वजह से जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो होती है जी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम आप कह सकते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि टी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो सेलुलर इम्यूनिटी है। इसी तरह से जो बी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो सिंपल इज द केस कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो बी सेल्स की वजह से होती है। अब बी सेल्स की वजह से कैसे होती है कि बी सेल जो है एक्चुअली में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं और उन एंटीबॉडीज की वजह से जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेटा कि एंटीबॉडीज क्या है और वो कैसे इम्यूनिटी के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन वगैरह और उनका फंक्शन इन इम्यूनिटी हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स, और उस कंपोनेंट के अंदर हमने जस्ट लिम्फोसाइट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। स्टॉप कर देता हूँ।